बंधुता और न्याय पर आधारित और समाज और राष्ट्र निर्माण करने की विचारधारा इनके पास। डोगरी का क्षेत्र का बनाएगा, मुझे डूब गया और अपने बाल बच्चे के लिए, बहू बेटी के लिए बनाया। पब्लिक को क्या दिया? कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं अमर कुमार खगड़िया से। अभी हम गोगरी प्रखंड में है। यहाँ नगर पंचायत का जो है चुनाव डायरेक्ट हो गया है। अब सभी प्रत्याशी जो है खुल कर के मैदान में डायरेक्ट चेयरमैन का पद पे लड़ाई लड़ेंगे। तो नगर पंचायत में बहुत सारी समस्या है और ये समस्या को लेकर के जो है एक आकिब बिहारी भी मैदान में उतरे हुए हैं चेयरमैन के पद के लिए। तो यहाँ आइए आकिब बिहारी से जानते हैं यहाँ पर क्या समस्या है। क्या नाम हुआ? आकिब बिहारी मैं हूँ और अमर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात ये कि मैं तो चुनाव की राजनीति से परे नहीं हूँ, इससे बहुत दूर भी रहता हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों ज़मीन पर संघर्ष करते हुए जो हमको महसूस हुआ है कि जब तक रिप्रेजेंटेशन भागीदारी की बात हम नहीं करेंगे, जब तक हमको अथॉरिटी नहीं मिलेगी, तब तक हम जितना भी आवाज़ उठाते रहे समाज के लिए वो सही तरह से ज़मीन पर नहीं उतर सकता है। तो मैंने एमपी चुनाव का भी हमारी पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन हमारा सर्टिफिकेट एज नहीं पूरा था, तो मैंने अपने साथी मोनी कुमार पासवान जी को खड़ा किया था। और विधानसभा में भी टिकट हमें मिला, लेकिन मैंने अपना टिकट मोनी कुमार पासवान जी को दिया। और अभी जब मैंने सुना कि वोटिंग से चेयरमैन का चुनाव होगा, तो बहुत सारे हमारे समर्थक, हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने हमें कहा कि आ जाइए आप गोगरी नगर पंचायत नगर परिषद क्षेत्र में और आप चुनाव लड़ें। तो बहरहाल मैंने इस पर अपना मिजाज बनाया है, लोगों का फुल समर्थन मिल रहा है। मैंने साफ से लफ्ज़ों में कह दिया है कि मैं राजनीति में करीब 8 साल से हूँ, 2013 से हूँ और लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहा हूँ, कई बार जेल यात्रा किया हूँ, लेकिन हमारे पास आर्थिक नहीं है। आप आर्थिक नहीं है तो यहाँ तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लाखों रुपये इस पर खर्च करेंगे, वोटर को खरीदेंगे, बिक्री भी करेंगे। तो आपके पास तो पैसा नहीं है, तो कैसे आप इस चुनाव में लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे? मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने अभी तक अपील नहीं किया कि हमको आर्थिक मदद चाहिए, लेकिन अभी तक हमको बिना अपील किए 5,000 रुपया इस इलाके से आ चुका है और लोग अपना रुपया तक देने के लिए तैयार हैं। हमने साफ कह दिया, एक नोट एक चुनाव आएगा और जाएगा। और मैं बार बार अपने समुदाय को कहता हूं कि चुनाव पूरी राजनीतिक नहीं है, राजनीति का एक छोटा सा हिस्सा चुनाव है। आपको हर टाइम जगह रहना पड़ेगा अपने नेतृत्व के लिए, अपने हक अधिकार के लिए। अभी मैंने बोला ना, इसको हटाने की बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन ऐसे खड़े हो रहे? नहीं हो रहे। लेकिन मैं वादा करता हूँ और मैं ऐसे वादा नहीं करूँगा कि मैं आया भाषण दूंगा, वादा करूँगा चला जाऊँगा। मैं इन लोगों को स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूंगा कि मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा। जब तक स्टाम्प पेपर पर लिख के मैं नहीं दूंगा, तब तक राजनीतिक में नहीं कूदूंगा और नहीं चुनाव लड़ूंगा। अभी जो है जातीय जनगणना का भी बातचीत चल रहा था कि ओबीसी का जो है पिछड़ी जाति का है, जो जाति जनगणना होना चाहिए पूरे देश भर में। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक बात समझिए, घर में 10 लोग हैं तो 10 लोगों का गिनती करके हम खाना बनाएंगे ना। तो मैं कहना चाहता हूँ जो मनुवादी आरएसएस आइडियोलॉजी की सरकार है, जी मुर्गी बकरे हिजड़े की जनगणना करने होता है, ओबीसी की जनगणना करने नहीं होता है। इन बड़ुए दल्ले आरएसएस के दल्ले लोगों को, जो घुटना टेक तलवार चाट लोग हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, आरएसएस के इशारे पर जो देश में सत्ता चल रही है, तो ओबीसी आबादी में मैं मुस्लिम हूँ और मैं इस्लाम मजहब को मानता हूँ ना, मेरी आइडियोलॉजी सब बराबर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे समुदाय में बड़ी आबादी मुसलमान ओबीसी से आती है, ईबीसी से आती है, एससी से आती है। तो मैं चाहता हूं कि जितनी जिसके भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए जिस तरह हिजड़े की गिनती करने के लिए तैयार है, तो हमारे समुदाय की क्या गिनती नहीं होनी चाहिए? इसकी भागीदारी की बात नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं ओबीसी में कोयरी, कुर्मी, तेली, तमुली, डोम, दुसाद, चमार, धोबी, यादव, पासी की गिनती होनी चाहिए। उनकी जितनी भागीदारी, मेरी आबादी 17% बिहार में। हमें बुलाए थे नीतीश कुमार के बड़े नेता, हमने कहा कि मैं आपके पीछे जाने वाला नहीं हूँ। अगर आप 17 रोटी की बात कीजिएगा, 23% SC ST है, 23 को रोटी की बात कीजिएगा, ओबीसी 52% 52 को रोटी की बात कीजिएगा, तब आपके साथ जाएंगे। इसलिए जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। अभी नगर पंचायत का जो है चेयरमैन का जो है इलेक्शन होने वाला है, बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे। तो आपका चुनाव का क्या प्लान है, इस पर क्या क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा, हमारे लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारे लिए बड़ा मुद्दा है कि जो 5 साल बहुत ज़रूरी है। अभी नगर पंचायत का जो है चेयरमैन का जो है इलेक्शन होने वाला है, बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे। तो आपका चुनाव का क्या प्लान है, इस पर क्या क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव उनके लिए
बहुत बड़ा मुद्दा होगा। हमारे लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारे लिए बड़ा मुद्दा है कि जो 5 साल सड़कों पर रहता है, जो 5 साल तक हमारी आवाज़ उठाता है, अधिकार की लड़ाई लड़ता है, जनता उसको देखती है और उसको समझती है कि कौन हमारा रहनुमा है, कौन डुप्लीकेट है, कौन असली है। अभी से ऐलान हो रहा है कि हम करोड़ों खर्चा करेंगे, हम फलाना खर्चा करेंगे। ज़रा कल्पना कीजिए आप, क्या करोड़ रुपया खर्चा करने वाले हमारे तरफ आएंगे? क्या हमारी बात करेंगे? मैं कल ही यहाँ से जा रहा था, एक लड़का ने हमको 20 रुपया दिया। सर हम आपको 20 रुपया दे रहे थे। हमने बोला ऐसे मत दो, फोटो खिंचवा लो, कल जब हम फड़फड़ाएंगे तो फोटो भेज दोगे हमारे पास कि हमने 20 रुपया दिया। एक आदमी कुलिया बढ़ा दिया, हमने बोला हमको कुलिया की ज़रूरत नहीं, हमको 1 रुपया चाहिए। तो हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई है। हमारी लड़ाई मिशन हमारा है। हमारा कोई चुनाव मेला नहीं है जो हम चुनाव में उतर चुके हैं। नहीं तो पंचायत चुनाव था, प्रदेश में वक्ता बना देगा बीजेपी वाले, तुरंत एक कॉल पे बुला लेगा। लेकिन हमको वो काम करना नहीं है। हम किसी का भरवा दल्ला घुटना टेक नहीं बनना चाहते। भरवा समझते हैं किसको कहते हैं? नहीं समझते, समझिए। वैसिया 2 प्रकार की होती है, एक जिस्म का सौदा करती है जान बचाने के लिए, और दूसरा करती है ऐशो आराम के लिए। ये दोनों तो अपने जगह है, लेकिन जो इसको कस्टमर ला कर बहुत सारे SC ST OBC कम्युनिटी में नेता है जो अपने समुदाय को ले जाकर कोठा पर बनवाद के कोठारे से साइडोलॉजी को पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम उनमें से नहीं है। इसलिए मेरा कोई चुनाव का ऐसा मिशन नहीं है। जनता खुद फैसला करेगी। पहली बार सबसे पहली बार जनता को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम रानी का पेट चीर दिए हैं, ऑपरेशन कर दिए हैं, अब राजा पेट से पैदा नहीं होगा, तुम्हारे वोट से पैदा होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर का वोट का अधिकार गोगरी के नगर पंचायत के लोगों को मिला है कि वोट से उन्हीं को वोट देंगे जो इनके हक और अधिकार के लिए लड़ेगा, जो चुनाव के बाद भी, चुनाव से पहले भी लड़ता है। तो यहाँ के गोगरी नगर पंचायत में जो है, यहाँ ट्रांसफार्मर भी खराब है और लाइट खराब की नहीं। मैं फोटो भेज दोगे हमारे पास कि हमने 20 रुपया दिया। एक आदमी कुलिया बढ़ा दिया, हमने बोला हमको कुलिया की ज़रूरत नहीं, हमको 1 रुपया चाहिए। तो हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई है। हमारी लड़ाई मिशन हमारा है। हमारा कोई चुनाव मेला नहीं है जो हम चुनाव में उतर चुके हैं। नहीं तो पंचायत चुनाव था, प्रदेश में वक्ता बना देगा बीजेपी वाले, तुरंत एक कॉल पे बुला लेगा। लेकिन हमको वो काम करना नहीं है। हम किसी का भरवा दल्ला घुटना टेक नहीं बनना चाहते। भरवा समझते हैं किसको कहते हैं? नहीं समझते, समझिए। वैसिया 2 प्रकार की होती है, एक जिस्म का सौदा करती है जान बचाने के लिए, और दूसरा करती है ऐशो आराम के लिए। ये दोनों तो अपने जगह है, लेकिन जो इसको कस्टमर ला कर देता है उसको भरवा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे SC ST OBC कम्युनिटी में नेता है जो अपने समुदाय को ले जाकर कोठा पर बनवाद के कोठारे से साइडोलॉजी को पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम उनमें से नहीं है। इसलिए मेरा कोई चुनाव का ऐसा मिशन नहीं है। जनता खुद फैसला करेगी। पहली बार सबसे पहली बार जनता को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम रानी का पेट चीर दिए हैं, ऑपरेशन कर दिए हैं, अब राजा पेट से पैदा नहीं होगा, तुम्हारे वोट से पैदा होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर का वोट का अधिकार गोगरी के नगर पंचायत के लोगों को मिला है कि वोट से उन्हीं को वोट देंगे जो इनके हक और अधिकार के लिए लड़ेगा, जो चुनाव के बाद भी, चुनाव से पहले भी लड़ता है। तो यहाँ के गोगरी नगर पंचायत में जो है, यहाँ ट्रांसफार्मर भी खराब है और लाइट खराब की नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, खराब दिन से खराब है। थोड़ा यहाँ कितना दिन से ट्रांसफार्मर खराब नहीं है। ट्रांसफार्मर जो मतलब बदलनी लाइट हटाने पर बहुत लोग लगभग समझिए 5 मिनट से हुआ चुनाव। नहीं हुआ पंचायत में। अब ये ट्रांसफार्मर का लिखित आवेदन आप ये कोई नहीं सुनो, कोई नहीं सुनो, क्या बोले वो कोई प्रशासन नहीं सुनो। अब किस वक्त खतरा हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि नगर अध्यक्ष को बदलना है या फिर उसी को रखना? तो आप जो काम करना चाहिए, इलेक्शन आने के बाद समय इलेक्शन तो आ चुका है। इलेक्शन के बाद पब्लिक के पास अभी मौका है। एगो टमाटर ले गोगरी का क्षेत्र का बनाएगा, मुझे डूब गया। और अपने बाल बच्चे के लिए, बहू बेटी के लिए बनाया। पब्लिक को क्या दिया? देखने नहीं, कुछ नहीं। पब्लिक तो पहले भी वैसा थी, आज भी वैसा ही रहेगी। आज भी वैसे है, लेकिन हम किस पर भरोसा करें? बोलिए। अच्छे आते हैं, अब जब जीत के जाते हैं तो सब खराबे हो जाते हैं। है तो क्या चाह रहे हैं कि इसको तो यहाँ से जल्द हटा दिया जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और इसको ITO या JE को फोन किया जाता है तो उठाने से मजबूर रहते हैं। बेचारे कहते हैं कि
कि हमको वक्त ही नहीं मिलता है। तो आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये तो जल्द से आज उठाए तो आज उठ जाए। यहाँ बहुत सारी यहाँ घटना आए तो क्या दिक्कत हो रहा है? यहाँ आग लगता है, बहुत सारे आदमी इधर से उधर जाते हैं, और स्कूल है, मस्जिद है, प्राइवेट स्कूल भी बगल में है। अब इनसे जानते हैं कि नगर अध्यक्ष में जो अब डायरेक्ट हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट लड़ेंगे इस चुनावी मैदान में, अब इनका क्या राय है, क्या विचार है? देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोनी पासवान हुआ। ऐसे जाति का ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन मेरे शरीर पर नहीं। ये मूल विचारधारा जो व्यवस्था आरएसएस की चल रही है, जो 3000 सालों से व्यवस्था चल रही है, उसका ठप्पा लगा हुआ है। लेकिन हम प्रतिनिधित्व भारत में 6743 जाति का करते हैं। SC ST OBC इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी का नेतृत्व करते हैं। पिछले बार हम 2020 में भी 19 में लोकसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है व्यवस्था परिवर्तन, और जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करेगा वही नगर पर राज करेगा। मेरा उद्देश्य है किसी आकिब जी के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि लगभग हम इनके साथ 10 सालों से हैं। कम उम्र में इनके अंदर समाज सेवा करने की जो भावना है और कि इनके अंदर जो अलग है, हमको बहुत अच्छा लगा कि इनको आना चाहिए। देखिए, चुनाव हमारे समाज चुनाव से भागते हैं, लेकिन भागना नहीं चाहिए। और चुनाव लड़ने का उद्देश्य और विचारधारा, सभी समस्याओं का मूल परिवर्तन है विचार परिवर्तन। जिस समाज के पास, जिस समाज का कोई मुख्य विचारधारा नहीं होता है, उस समाज का विकास नहीं होता है। तो इनके पास उद्देश्य है, विचारधारा है। क्या विचारधारा है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित और समाज और राष्ट्र निर्माण करने की विचारधारा इनके पास। ये कोई आंगन और बारी का विचारधारा नहीं है, ये राष्ट्र को निर्माण करने का विचारधारा है। इसीलिए हमने जो प्रतिनिधित्व SC ST OBC और सारे 6743 जाति का हम करते हैं। सिर्फ पासवान हूँ तो आप ऐसा नहीं समझिएगा मैं पासवान हूँ। मैं इस देश में जो 6743 जाति है, कोरी, कुर्मी, तेली, तमोली, कुसार, चमार, मुसर, डोम, यादव आदिवासी है, हम उसका नेतृत्व करते हैं। और उस नेतृत्व में जो उद्देश्य है इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का, जो इस देश में हजारों साल से मनुवादी बैठा है, चाहे नगर हो, बंधुता और न्याय पर आधारित और समाज और राष्ट्र निर्माण करने की विचारधारा इनके पास। ये कोई आंगन और बारी का विचारधारा नहीं है, ये राष्ट्र को निर्माण करने का विचारधारा है। इसीलिए हमने जो प्रतिनिधित्व SC ST OBC और सारे 6743 जाति का हम करते हैं। सिर्फ पासवान हूँ तो आप ऐसा नहीं समझिएगा मैं पासवान हूँ। मैं इस देश में जो 6743 जाति है, कोरी, कुर्मी, तेली, तमोली, कुसार, चमार, मुसर, डोम, यादव आदिवासी है, हम उसका नेतृत्व करते हैं। और उस नेतृत्व में जो उद्देश्य है इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का, जो इस देश में हजारों साल से मनुवादी बैठा है, चाहे नगर हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे मीडिया हो, सभी जगह वही लोग बैठे हैं। हमारे लोग कब नेतृत्व करेंगे? तो हम ऐसे आकिब बिहारी जी को नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करना चाहते हैं कि हमारे समाज के जो 6743 जाति में टुकड़ों में बटे हैं, जाति के जेल में बंद बैठे हैं, गुलामी की रोटियां खा रहे हैं, आज़ाद होकर रोटी खाने की आदत डालें। हम ऐसे प्रतिनिधित्व को नगर में लाना चाहते हैं। अब जाके किसी भी प्रतिनिधि को चुनाव देना, वोट गिराना, शासक बनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। वोट देकर सो जाने का अधिकार नहीं दिया कि घर में जाओ 5 साल के लिए वोट दिया फिर सो जाओ, ऐसा नहीं है। वोट देकर हमको शासक बनने का अधिकार दिया। तो शासक किसने बना? बाबा, हमारे पुरखे बाबा साहब ने हमको भी वोट देने का अधिकार दिया और उन विदेशियों को भी वोट देने का अधिकार दिया। लेकिन वो विदेशी वोट का अधिकार समझ गया और हमारे 85% बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी भाई आज तक वोट का अधिकार नहीं समझा। क्या करते हैं? मुर्गा, बोतल, यानी कई तरह की जो भौतिक सुविधाएं उसमें लालच में आकर के किसी गैर जिम्मेदाराना लोगों को वोट कर देते हैं, जिनके कारण गलत प्रतिनिधि जीत कर आता है और नगर में अपना राज करता है। नगर में क्या है आप बताइए? पहले से नगर पंचायत था, अब क्या हो गया? नगर परिषद। नगर परिषद होने के बाद आप बताइए 200 किलोमीटर या 200 मील महिलाओं के लिए कोई पर्सनल शौचालय है क्या? नहीं है। अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में महिलाओं को लघु शंका आ जाए तो क्या करती है? बहुत परेशान रहती है, घर जाती है।
बहुत परेशान रहती है। तो हम लोग चाहते हैं कि वैसी व्यवस्था हो जो दुनिया में है, भारत में नहीं है, दुनिया में है लेकिन भारत में नहीं है। हम भारत में ज़मीन पर उतारना चाहते हैं और आकिब भी ऐसे लोग हैं, आकिब बिहारी ऐसे लोग हैं जो ज़मीन पर व्यवस्था को उतारेंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि SC/ST के लोग, OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग आकिब बिहारी को नगर अध्यक्ष के चुनाव में विजय प्राप्त करके उसको कुर्सी पर बैठाइए और अपने स्वच्छ और समृद्ध गोगरी बनाइए। मेरा MD समुद्र कहाँ घर हुआ? गोगरी। आपको क्या समस्या है? मेरा समस्या यही है कि आप आए खाली पब्लिक को दिखावा के लिए फोटो ले लिए कि ये हट जाएगा। हट जाएगा तो ये हटाएगा कौन? ये तो आपने बताइएगा कौन हटाएगा। तो यहाँ जो है, यहाँ जो है जो भी काम है जनप्रतिनिधि का काम है, तो क्या इसकी शिकायत आप इसकी जनप्रतिनिधि को शिकायत क्या लिखकर हर दे दिया? आदमी को किया हुआ है लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो इसीलिए लग रहा है कि आप लोग भी आए पब्लिक दिखावा कर करके फोटो ले जा करके कौन में करवाते पब्लिक जब सोया हुआ है तो नेता भी सोया रहेगा। पब्लिक जागा हुआ है।